हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब ये वीडियो का मतलब अपलोड कर दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को वहाँ पे टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार टॉपिक को अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, शेयर बाज़ार की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ठीक है, आप चाहे तो मतलब कितना भी एक्सपीरियंस कर लो, कितना भी मार्केट को सीख लो, ठीक है, स्टिल आपको लॉस तो यहाँ पे होता रहता है। हाँ, बट जब आप शुरुआत करते हो तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर धीमे धीमे करके मार्केट आपको समझ में आता है। एंड फिर लॉस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, जीरो तो नहीं होगी, एंड प्रॉफिट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो चलता रहता है शेयर बाज़ार में। पर दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो शेयर बाज़ार में लॉजिकली ट्राई कुछ करके लॉस करना एक अलग बात होती है। बट कुछ जगह ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों जहाँ पे लिटरली ट्रैप किया जाता है। यस, मतलब अगर देखा गया तो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट के कोई मौके ही नहीं बनते थे, फिर भी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके निवेश करते हैं। क्यों निवेश करते हैं? जैसे मैंने बोला ना, इसी को तो कहते हैं ट्रैप। एंड ट्रैप की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है, शेयर बाजार में एक शब्द बहुत फेमस है, वो है ऑपरेटर। यस, ऑपरेटर मतलब क्या, कितना सिंपल सी चीज़ है कि वो ऑपरेट करता है। ऑपरेट करता है मतलब मान लो ये आप हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई शेयर खरीद रहे हो या फिर आप बेच रहे हो, उसको एवरेज कर रहे हो, उसको आप होल्ड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो। नहीं, आप नहीं कर रहे हो भाई। ऊपर आपके जो डोर है ना, किसी के दूसरे के हाथ में है, उसी को बोला जाता है ऑपरेटर, जो कि आपको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि आपको पता भी नहीं है कि है कौन करके। ठीक है, इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, एंड वो आपको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मैनिपुलेट यहाँ पे करते हैं खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कि शेयर बाजार में क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। ठीक है, एंड डिमांड एंड सप्लाई बोला इसीलिए तो शेयर प्राइस के जो चार्ट पैटर्न है हम लोग को ऊपर नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पर यहाँ पे जो खेल यहाँ पे चलता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई का खेल ही नहीं है, आपके ब्रेन के साथ खेला जाता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें ऑपरेटर यहाँ पे वर्क यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एंड आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी रिलेटेड थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ऑपरेटर होते हैं दोस्तों, इनका ऑक्सीजन क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इनका ऑक्सीजन, इनको अगर जीवित रहना है, मार्केट में अगर जीवित रहना है, तो उनको चाहिए जीने के लिए रिटेल इन्वेस्टर। अगर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर, एंड वो भी बिगिनर लेवल के रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, इन एक्सपीरियंस रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, ऐसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन का काम करते हैं। अगर एक सेकंड के लिए ये जो बिगिनर रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप इनको हटा दो, ऑपरेटर रातों रात खत्म हो जाएंगे, आपको ऑपरेटर मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो शेयर बाजार में अभी अभी आए हैं, जिनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को वो ट्रैप यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इन्हीं से उनका यहाँ पे घर यहाँ पे चलता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो बिगिनर होता है वो इमोशनली विचार करता है, वो इमोशनली सिर्फ विचार नहीं करता है, इनफैक्ट इमोशनली डिसीजन लेता है। और दोस्तों, शेयर बाजार में इमोशन का कोई स्थान नहीं है। अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो, अगर आप बेच रहे हो, होल्ड कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो, नहीं खरीदने का भी विचार कर रहे हो, प्योर प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए, ना कि इमोशनल डिसीजन। इमोशनल मतलब मुझे लगता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, वो शेयर को खरीदते हैं एंड उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसके बारे में आप अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली उस स्टॉक से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा बोलो, अच्छा, वो ऊपर ही जाना चाहिए, जाना चाहिए बस। अरे भाई, ऐसा बोलने बिलने से अगर जाता ना, तो कितना शेयर बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं थी। हम बोलते ही रहते हैं, हज़ार क्यों, 1 लाख बोल देंगे, देखते ही जाता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि जो ये ऑपरेटर होते हैं, इनके लिए ऑक्सीजन क्या है, रिटेल इन्वेस्टर, बिगनर, क्योंकि वो इमोशनल होकर डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं, ना कि दिमाग से डिसीजन। बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन यहाँ पे जो बिगनर है वो दिमाग का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा, उस दिन यहाँ पे ऑपरेटर का खेल यहाँ पे खत्म यहाँ पे हो जाएगा। बट ऑपरेटर को भी पता है भाई कि कुछ भी करके यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रेन है, ठीक है, उसको डिस्कनेक्ट करके रखना है दिल से। ठीक है, उनको इमोशनली यहाँ पे डिसीजन लेने में मजबूर ही करना है बिगनर्स को, तभी जाके उनका धंधा यहाँ पे चलता रहेगा। और ये धंधा कैसे करते रहते हैं, हाउ, तो वो अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, ताकि आप ट्रैप ना हो सको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेनी स्टॉक्स।
क्यों पेनी स्टॉक लोगों को पसंद है, लॉजिक समझो। उसके पीछे का रीज़न ही ये है दोस्तों कि कम प्राइस वाले जो शेयर्स देखने को मिल जाते हैं एंड उसमें उनको भयंकर क्वांटिटी मिलती है। यही चीज़ होती है दोस्तों। वरना मैं देखता हूँ काफ़ी लोग, देखो कुछ लोगों का जेन्युइन कारण होता है, सर हमारे पास पैसे नहीं करके 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, आई टोटली एग्री विद देम। बट मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जिन्होंने लाख लाख रुपया पेनी स्टॉक में डाल के रखा हुआ है। क्यों? क्वांटिटी भाई, उनको क्वांटिटी से बहुत प्यार है। वो एक स्टॉक लाख रुपए का नहीं खरीदेंगे, बट वो उनको चाहिए लगभग 50,000 क्वांटिटी, 60,000 क्वांटिटी, 70,000 क्वांटिटी। एंड इसीलिए वो क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हैं, इसीलिए वो पेनी स्टॉक की ओर मुड़ते हैं। और पेनी स्टॉक की अगर बात करें, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आपको नजर आएंगे वहाँ पे ऑपरेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला वही तो उनको ऑक्सीजन है, ठीक है। एंड इसीलिए अगर आपने देखा होगा दोस्तों कि पेनी स्टॉक्स को बार बार यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे बॉटम लेवल से भगाया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, अपर सर्किट लग रहा है। आपको एक सेकंड के लिए ऐसा भी लगता है, अरे भाई ये तो एसएन किसी का वीडियो में देख रहा था, वो तो कह रहा था पेनी स्टॉक में ये होता है वो होता है, ये देखो ये 1 रुपये का स्टॉक, ये तो भाग के अपर सर्किट लगेगा, आप ऑर्डर डालने जाओगे आपको मिलेगा नहीं वो, ठीक है। आप पूरा दिन आपका खत्म हो जाएगा। वो ऐसे ऊपर लेते जाएंगे, आपको उम्मीद दिखाते रहेंगे भाई, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप इमोशनल हो ना, तो जो भागते रहेगा आप उसको पीछे भागते रहोगे। एंड खास करके जिसका प्राइस बहुत ही छोटा है उसके पीछे तो और भागेंगे। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, और देन उसके बाद धड़ाम करके इसको इतना क्रैश करवाएंगे कि 1 रुपये से भी नीचे 50 पैसे पे लेके आएंगे। दैट्स इट, ऑपरेटर ने पैसा छाप लिया। सो ऐसे बहुत सारे बकरे उनको बार बार मिलते रहते। फिर उसके बाद दूसरी बैच आती है, फिर वो सेम चीज़ें करेंगे। क्या करेंगे? सर्किट। फिर आप पूछोगे अरे सर ये स्टॉक कैसा है वैसा है, फिर वो अपर सर्किट लगाते जाएगा। आप रोज उसको ट्राई कर रहे हो, फिर उनको पता चलेगा चलो जितने लोग चाहिए थे, बकरे चाहिए थे, आगे 1000 10,000 लोग आगे, चलो बेच दो, फटाक करके बेच देंगे, गेम ओवर। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। इसीलिए पेनी स्टॉक में दोस्तों ये चीज़ें बहुत सर्रास हम लोगों को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, अब ये देखो 3-4 रुपए का स्टॉक देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपनी फंडामेंटली कुछ बची नहीं है, सब कुछ तबाही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ये देखो क्या है, कुछ भी नहीं, 96% सब तबाह हो चुका है, बर्बाद यहाँ पे, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ प्रॉफिट नहीं है, सब कुछ लॉस ही है। बट फिर भी इमोशनल लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? तेज़ी। बस उनको तेज़ी देखने को मिल गई तो दैट्स इट, उनका काम हो गया। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटर क्या करेंगे। यहाँ पे छोटा सा चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखाऊंगा। ये देखो 1 साल का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, 2 रुपये से ऐसे भगा कर इसको यहाँ तक लेकर आ गए, ठीक है। और फिर हम कैलकुलेट करके देखेंगे, अरे भाई 200% के रिटर्न बन गए। आप समझ रहे हो? बट ये पैसा कमाता कौन है? ऑपरेटर कमाते हैं भाई, छोटा प्लेयर नहीं कमाते। आपके लिए तो भाई वो प्लेटफॉर्म रेडी करेगा आपके लिए, मतलब वो डंप करने के लिए। अगर मैं वो चार्ट पैटर्न आपके सामने वापस रख दूँ, ये देखिए आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना टॉप लेवल पे, ये जो नीचे यहाँ पे आ रहा है, आपने उनको प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया कि भाई हम बेचेंगे, आप आ जाओ, आपके गले में वो माल यहाँ पे उतार के रख देंगे। और ये चीज़ें कई सालों से चलती आ रही। 30 रुपये पे था तभी भी यही चीज़ें चलती थी, 50 तक लेके जाते थे, लोग बोलते थे अरे सर देखो भाग गया। मैंने ठीक है भाई। उसके बाद नीचे आ गया 20 पे आ गया, फिर 20 पे सेम चीज़ में बोलता था अरे भाई फंडामेंटली कुछ हो नहीं। फिर वो 20 से जाता था, उसको 30 रुपये 35 तक लेके जाते थे। फिर 20 वालों का गेम खत्म कर दिया, 10 रुपये तक लेके आए। फिर 10 रुपये से 20 लेके गए, फिर वहाँ पे डबल किया, फिर उनका गेम खत्म किया, फिर 5 रुपये, फिर 3। ये चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। एंड इसलिए आप देख सकते हो ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, पहले प्रमोटर थे, एफआईएस थे, डीआईएस थे, ठीक थे। एंड पब्लिक देखिए कितने थे, 46%। और आज कंपनी पूरा खत्म कर दिया, 3 रुपया। प्रमोटर ने क्या कर दिया, माल बेच दिया, एफआईएस ने माल बेच दिया, डीआईएस ने माल बेच दिया, ऑपरेटर ने माल बेच दिया। पब्लिक यहाँ पे 97.69 लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। इमोशनल डिसीजन, पूरी तरीके से कंपनी खत्म हो गई, ऐसा पूरा यहाँ पे नीचे है करके। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे कंपनी में पैसा लगाएगा, बट फिर भी वो लगा देते। क्यों? पढ़ना तो है नहीं भाई, इमोशनली डिसीजन लेंगे, ठीक है। ब्रेन लॉजिकली बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। और ऐसे काफ़ी एग्जांपल, ये देखो ऐसा स्टॉक चल रहा था, जैसे कि कोई अगर पूछता है मुझे, ऑब्वियसली मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, बट हम बिजनेस तो देखते तो कहते भाई इसमें तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं, कंपनी तो लॉस में है, ये है वो है। फिर भी रॉकेट अगेन सेम चीज़, आपके इमोशंस के साथ खेला जाएगा, ठीक है। अभी ब्रेन तो बता रहा है भाई लॉस वाली कंपनी कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि भाई कोई स्टार्टअप है करके मार्केट कैप्चर करने के लिए लॉस बियर कर रहा है, रेवेन्यू लेने के लिए, वो भी कुछ नहीं है। देन अगेन ऑपरेटर को पता है भाई बिगनर है, रिटेलर है, उसको एक ही चीज़, इमोशंस लो। अब देखो अपर सर्किट लगा यहाँ तक लेकर चले गए, धड़ाम करके गिरा दिया। आज ये कंपनी डीलिस्ट होने के इसमें आ चुकी है। जस्ट इमेजिन कितने लोगों का 10-10 20-20 लाख फंसा हुआ है।
ये कीमत चुकानी पड़ती है फिर बाद में। क्यों? इमोशनली डिसीजन लेंगे, लॉजिकली नहीं, बिजनेस को पढ़ेंगे नहीं, बस जो भाग रहा है उसको सोना समझकर, जो चमक रहा है उसको सोना समझकर उसके पीछे भागते हैं और फिर बाद में ट्रैप होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। ये एक एग्जांपल हो गया ऑपरेटर वाला, और एक ऑपरेटर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा उसका एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप जरूर चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सेकंड अगर ऑपरेटर कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक तो पेनी स्टॉक आपको समझ में आ गया। ऑपरेटर को पेनी स्टॉक से लगाओ नहीं, समझो इस चीज को। ऑपरेटर को रिटेल, नए नए रिटेल बिगनर चाहिए। ठीक है, एंड नए नए रिटेल बिगनर जाते हैं पेनी स्टॉक में, इसलिए वहां पे वो आते हैं। देन और कहाँ पे आते हैं ऑपरेटर? तो कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक। अभी देखिए, जो कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक है ना, ये पेनी स्टॉक भी नहीं होते, फिर भी क्यों आते हैं ऑपरेटर यहाँ पे? हाँ, कंट्रोवर्सी वाले है ना, तो रिटेलर्स यहाँ पे पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? अगर कोई स्टॉक ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है, रिटेलर को कोई पड़ी नहीं, उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, ऐसा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, ऐसे ही 1000 पे चल रहा था, और कुछ तो सडनली ऐसी खबर आ गई आरबीआई की, उससे ये हो गया वो हो गया, एंड सीधा स्टॉक आधा हो गया, 500 को हो गया। ठीक है, तो आ जाएंगे रिटेलर्स खरीदने के लिए, आ जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल के ऊपर चर्चा होगी, न्यूज़पेपर पे चर्चा होगी, सोशल मीडिया पे चर्चा होगी, दैट्स इट। 500 पे हो गया ना, आधा मिल रहा है ना, खरीदो। सस्ता मिल रहा है, बस उठाओ, खरीदो, बस। क्यों सस्ता हो रहा है वो नहीं पता हमें, और फिर खुद को ही बोल देने का, अरे भाई वापस 1000 जाएगा, 10,000 जाएगा, खुद का ही टारगेट। क्यों? क्योंकि अभी खरीद लिया करके। तो ऑपरेटर को समझ में आ जाता है, भाई इस स्टॉक में कंट्रोवर्सी है, उस स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुई है, जिस चीज़ के चलते स्टॉक ऊपर से सडनली 30, 40, 60% यहाँ पे गिरा। एंड समझ में आता है, डेटा होता है ना, पब्लिक डेटा बढ़ना स्टार्ट होता है, भाई आगे आगे बकरे आगे फंसाने के लिए, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं करके। ठीक है, तो याद रखना, ये ऑपरेटर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। अभी जो पुराना ओल्ड येस बैंक का जो केस हुआ था, ठीक है, अभी तो मैनेजमेंट चेंज हो गया, ठीक है, बट येस बैंक काफ़ी लोगों के पास था भी नहीं, कोई ज़्यादा इतना उसको पढ़ता भी नहीं था, बट फिर भी लोग क्यों चले गए थे येस बैंक एंड तभी डीएचएफएल में? क्यों? बस वही जो चीज़ थी, स्टॉक यहाँ पे 400 और 400 तक चला गया था, एंड फिर सीधा 190 तक आया था, आधा हुआ था। बस इसी चक्कर में कितने लोगों ने खरीद लिया, और ये कहते थे, खुद ही टारगेट देते थे, 800 जाएगा, 1000 जाएगा। भाई बोलने से होता ना, तो मैं भी बोल देता। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ आपको भी पता है, 5 रुपये तक आ गया स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है दोस्तों। आपको अगेन कहना चाहूँगा, जिस दिन आपने इमोशनल होकर डिसीजन लेना स्टार्ट किया, ठीक है, आपके आज नहीं तो कल बैंड बजने वाली है। ठीक है, एकदम फैक्ट के साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो लोग दिमाग लगाकर प्रॉपरली लॉजिक के साथ जाते हैं, वही शेयर बाजार में यहाँ पे टिक जाते हैं। और याद रखना, ऑपरेटर बार बार ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहता है, किसको? इमोशनल वालों को। ठीक है, और ये चलती रहती है, भीड़ कभी रुकने वाली यहाँ पे है नहीं। ठीक है, एंड कैसे होता है ये, सोशल मीडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग स्टॉक्स सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, ठीक है, स्कैमर अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। अपनी यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा, सडनली एक स्टॉक का नाम लेकर आते हैं, भाई एडवर्टीजमेंट लेकर आते हैं, ये स्टॉक ऐसा है, वो बेस्ट है, ऐसा है करके, इसका ये कोड है, बीएससी कोड ये है करके, आता है कि नहीं? ठीक है, और अगर आप उसको चेक करने जाते हो, एकदम पेनी टाइप का स्टॉक रहेगा, बस उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेने का, आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे पूरे पब्लिक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये इस प्रकार के खेल यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फंडामेंटली कंपनीज को पढ़ता है भाई, उसको आप कभी नहीं मूर्ख बना पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कभी लॉस में नहीं जा सकता है, नुकसान तो भाई हर किसी को होता है। ठीक है, बट मूर्ख बनाना की जो बातें होती है ना, वो यहाँ पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। तो अभी आ जाते हैं सेकेंड और आखिरी पड़ाव के ऊपर इस वीडियो के, कि कैसे खुद को सुरक्षित रख पाए ऑपरेटर से। तो ऑब्वियसली जहाँ पे ऑपरेटर आ ही नहीं सकते, वहाँ पे जाके निवेश करो। मतलब ऑब्वियसली फंडामेंटली गुड कंपनियाँ, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिनका बिजनेस अच्छा है, ऐसे कंपनी में जाओ, वहाँ पे ऑपरेटर आएगा ही नहीं। क्यों? मतलब देखिए, यहाँ पे अच्छी कंपनी है ना, वहाँ पे आपको पीडीएफ स्ट्रॉन्ग मिलेगा। पीडीएफ मतलब पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेना, प्रमोटर जहाँ पे ज़्यादा है, एफआईएस डीएस बहुत मात्रा में भरे हुए हैं, वहाँ पे ऑपरेटर आ ही नहीं सकता। बेवकूफ़ किसको बनाएगा? ये देखो, ये शेयर का एग्जाम्पल देखो, प्रमोटर 73 से ज़्यादा, एफआईएस 8, 8.5 से ज़्यादा, डीएस 14.5 से ज़्यादा, पब्लिक कितना है? केवल 3.5%। इधर आके ऑपरेटर बेवकूफ़ बनाएगा, भाई उसका ही गेम बच जाएगा यहाँ पे आएगा तो। ठीक है, उनको चाहिए पब्लिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इमोशनली विचार करते हैं, आप इनको थोड़ी ना बेवकूफ़ बनाओगे भाई। ठीक है, ये इस चीज़ों को अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये वाला स्टॉक देखो, प्रमोटर एफआईएस डीएस देखो, कितने हैं भर भर के। 100 में से हम कह सकते हैं 99% स्टॉक इनके पास है, पब्लिक के पास कितना है? 2% से भी कम है। यहाँ पे ऑपरेटर आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है भाई, यहाँ पे ऑपरेटर नहीं आएगा। ऑपरेटर कहाँ पे आएगा? इस वाले कंपनी में आएगा। ये देखो, पब्लिक देखो 97%। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें खरीद के, प्रमोटर नहीं है, एफआईएस नहीं है, डीएस भी नहीं है, होंगे भी नहीं भाई। क्यों? कंपनी घाटे में रहेगी। कोई यहाँ पे लॉजिक देखने की जरूरत नहीं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा डेटा भी दिखा दूँ, इधर उधर की चीज़ों को अगर हम लोग थोड़ा सा भी सर्च कर ले, चेक कर ले, तो आप देख सकते हैं। देखो, सब कुछ माइनस 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 में आप लोगों को डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो, सब कुछ माइनस में ही यहाँ पे रहेगा, माइनस 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 में ही रहेगा।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रहती है। ठीक है, अभी जो थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था, ये देखो इधर देखो पब्लिक कितना कम है करके ना, इस कंपनी का प्रॉफिट देखो, डेफिनेटली आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दोहराने वाली बात ही नहीं है। ये देखो प्रॉफिट देखो, कंपनी 1000 करोड़ 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, अर्निंग्स देखो अच्छा कर रही है करके। ठीक है, बहुत सिंपल सा गणित है भाई। ठीक है, जहाँ पे भीड़ जाएगी वहाँ पे तो ट्रैप तो होना ही है। ये देखो एक और एग्जांपल देख लेते, पब्लिक देखो 92-93% पब्लिक है, प्रमोटर खुद ही नहीं है भाई। ठीक है, फिर भी पब्लिक यहाँ पे ऑपरेटर आएगा, क्या करेगा, ये स्टॉक तो पूरी तरीके से हो चुका है 2-3 रुपए का, इसको लेके जाएंगे 5 रुपए तक, आएंगे बकरे मिलेंगे, नीचे गिराएंगे, फिर भगाएंगे, फिर दूसरी बैच आएगी, फिर गिराएंगे, और ये सिलसिला चालू रहेगा। ये देखो इधर भी पीएनएल चेक करने जाएंगे, क्या ही देखने का भाई, एकदम से मतलब ये देखो पूरा आपको नेट प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट बोलते हैं, लॉस में, सब कुछ माइनस में, सब कुछ माइनस में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो समरी क्या है वीडियो का दोस्तों, कि शेयर बाजार में ऑपरेटर तो रहते, पहले भी थे, आज भी है, भविष्य में भी रहेंगे। ठीक है, हर किसी को तो हम लोग प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको अगर बचना है तो जो मैंने फॉर्मूला दिया है वो याद रखना, क्या आप ऑपरेटर के ऑक्सीजन ना बनो। कैसे ना बनो, अगर आप इमोशनल डिसीजन लेते हो, अगर आप ज़्यादा पेनी स्टॉक्स करते रहते हो, आप कंट्रोवर्सी स्टॉक्स के पीछे भागते हो, या फिर किसी भी स्टॉक के पीछे भागते हो बस बिना पढ़े, आप अपने पोर्टफोलियो को आज ही चेक कर लेना। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में मान लो 5 स्टॉक खरीदे, 10 स्टॉक खरीदे, एंड अगर आपने बिना खुद के एनालिसिस के, बिजनेस के एनालिसिस के बिना अगर आपने उनको सिलेक्ट किया होगा, तो काफ़ी मुश्किल है फिर आपके लिए, मतलब आपने इमोशनल होके ही डिसीजंस लिए हुए हैं। ठीक है, और फिर ऐसे चीज़ों के चलते आपकी लंबी पारी खेलना मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ऑपरेटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। वैसे तो देखा कि ऑपरेटर के ऊपर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस भी बना चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, उसके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड हम सभी का एक और चैनल है दूसरा, आपको पता ही है, मेन चैनल SMKC करके, ऑलमोस्ट 2 मिलियन का भी ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसको भी फॉलो करके रख लेना, इसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना भाई, बहुत सारे फेक चैनल आपको मिल जाएंगे, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।